एक बार काई नाम का एक यंग बॉय था। काई का हार्ट बहुत बिग था। उसका हार्ट फेथ से फुल था। वो गॉड पर बहुत बिलीव करता था। उसे पता था गॉड हमेशा वॉच कर रहे हैं। गॉड हमेशा उसका केयर करेंगे। इससे काई को सेफ और हैप्पी फील होता था। वो गॉड से एवरी सिंगल डे बात करता था, जैसे अपने किसी वेरी बेस्ट फ्रेंड से। वो गॉड पर एवरीथिंग के लिए ट्रस्ट करता था। काई को वाइड ब्लू ओशन पसंद था। वो उसकी फेवरेट प्लेस थी। उसके पास एक स्मॉल स्टर्डी बोट थी। वो वाटर पर सेल करने जाता था। सन उसके फेस पर शाइन करता था। वेव्स उसे जेंटली रॉक करती थीं। वहां उसे गॉड के सो क्लोज फील होता था। वो पीसफुल और वेरी ब्यूटीफुल था। अपनी एज के हिसाब से वो एक गुड सेलर था, बट सी सरप्राइजिंग हो सकता है। वन ब्राइट मॉर्निंग काई सेल पर निकला। स्काई क्लियर और वेरी ब्लू था। वाटर काम और इनवाइटिंग था। बट फिर एक चेंज होने लगा। डार्क क्लाउड्स वेरी फास्ट आ गए। विंड जोर जोर से हाउल करने लगी। वेव्स बिग और एंग्री हो गईं। वो काई की लिटिल बोट को टॉस कर रही थीं, जैसे वो कोई टाइनी वुडन टॉय हो। सून उसे शोर नहीं दिख रहा था। काई बिग सी मैं एलोन था। उसकी लिटिल बोट वेव जैसे टॉस हो रही थी। वो अ बिट स्कैर्ड था, ये ट्रू है, बट उसका फेट एंकर की तरह स्ट्रांग था। उसू ने अपनी आईज क्लोज की और प्रे करना स्टार्ट कर दिया। डियर गॉड, उसू ने सॉफ्ट वॉइस में कहा, प्लीज हेल्प मी, मैं लॉस्ट हूं। उसे बिलीव था गॉड ने उसकी प्रेयर सुन ली है। उसे पता था गॉड जल्द ही हेल्प भेजेंगे। उसे बस पेशेंटली वेट करना था। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। काई हर सुबह सूरज के साथ प्रेयर करता था। वो हर शाम तारों के निकलते ही प्रेयर करता था। वो दिन भर होराइजन को देखता रहता था। वो भगवान के साइन का इंतजार कर रहा था। उसका खाने का छोटा सा सप्लाई कम हो गया था। उसका फ्रेश पानी भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। वो थक गया था और काफी प्यासा भी था, लेकिन उसका फेथ और स्पिरिट स्ट्रांग रहा। उसू ने खुद से कहा कि गॉड का कोई प्लान है। सूरज की गर्मी उसके फेस पर पड़ रही थी। उसके लिप्स सूख गए थे और गला दुख रहा था। उसे घर और फैमिली की बहुत याद आ रही थी। फिर भी उसू ने अपना स्ट्रांग बिलीफ बनाए रखा। गॉड अच्छे हैं, वो धीरे से फुसफुसाता। वो मुझे यहाँ नहीं भूलेंगे। उसू ने एक बड़ा शाइनिंग शिप इमेजिन किया, गॉड का भेजा हुआ, बस उसे रेस्क्यू करने के लिए। इस थॉट से उसे थोड़ी स्ट्रेंथ मिली। उसू ने अपनी होपफुल आंखें खुली रखी। फिर एक दोपहर एक छोटी सी बोट दिखाई दी। वो एक पुरानी फिशिंग बोट थी जो धीरे धीरे चल रही थी। अंदर एक बूढ़ा फिशरमैन था जिसकी आंखें बहुत काइंड थी। उसू ने काई और उसकी डैमेज छोटी बोट को देखा। फिशरमैन अपनी बोट को और पास ले आया। अरे बेटा, फिशरमैन ने आवाज लगाई, तुम तो मुश्किल में लग रहे हो। क्या मैं शोर तक जाने में तुम्हारी हेल्प करूं? उसू ने काई को एक वार्म फ्रेंडली स्माइल दी। ऐसा लगा जैसे प्रेयर का जवाब मिल गया हो। काई ने फिशरमैन की छोटी बोट को देखा। ये वो ग्रैंड शिप नहीं था जैसा उसू ने इमेजिन किया था। वो पुरानी थी और थोड़ी टूटी फूटी थी। नहीं, थैंक यू सर, काई ने पोलाइटली जवाब दिया। मैं गॉड की हेल्प का वेट कर रहा हूं। वो मेरे लिए स्पेशल रेस्क्यू भेजेंगे। फिशरमैन को थोड़ा सरप्राइज हुआ। बेटा, गॉड कई तरीकों से काम करते हैं, उसू ने कहा। पर काई ने पूरे कॉन्फिडेंस से ना मैं सिर हिलाया। मैं गॉड के डायरेक्ट साइन का वेट करूंगा। और दिन क्लाउड्स की तरह गुजरते गए। सी एक वास्ट एम्प्टी जगह थी। काई हर गुजरते आवर के साथ वीकर होता गया। उसकी प्रेयर्स अब बहुत क्वाइट विस्पर्स बन गई थी। वो अपने फेथ को एक लाइफलाइन की तरह पकड़े हुए था। उसे श्योर था कि गॉड की हेल्प आ रही है। सडनली एक और बोट नजर आई। वो एक सेल बोट थी, एक स्मॉल फैमिली के साथ। उन्होंने काई को देखा, जो इतना स्मॉल और लॉस्ट लग रहा था। हमारे पास फूड, वाटर और वार्म ब्लैंकेट्स हैं। फादर ने काइंड वॉइस में ऑफर किया, हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें घर ले चलेंगे। बट फिर भी वो डिवाइन रेस्क्यू नहीं था जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था। थैंक यू, वो धीरे से बोला। उसकी वॉइस वीक थी, बट मुझे वेट करना होगा। गॉड मुझे अपने तरीके से सेव करेंगे। उस काइंड फैमिली ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की कि वो उनकी हेल्प ले ले। प्लीज बेटा, हमारे साथ चलो, माँ ने गिड़गिड़ाकर कहा। हो सकता है ये वही हेल्प हो जो गॉड ने भेजी है। लेकिन काई इतना वीक हो गया था कि ज्यादा आर्ग्यू नहीं कर पाया। उसू ने बस बहुत स्लोली अपना सिर ना मैं हिलाया। बस उसका बिलीफ ही तो बचा था। वो अब उसे जाने नहीं दे सकता था। दुख की बात है, उस फैमिली को आगे जाना पड़ा। वो उसे भारी दुखी दिल से छोड़कर चले गए। काई एक बार फिर बिल्कुल अकेला हो गया। ओशन में सूरज डूबने लगा। उसू ने आसमान को सैड कलर से पेंट कर दिया। उसे पता था कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। उसकी बॉडी अब गिव अप कर रही थी। उसू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो इतना टायर्ड था कि बता नहीं सकता। उसू ने एक आखिरी बहुत हल्की सी प्रेयर की। गॉड, मैंने वेट किया। मैंने अपना फेथ बनाए रखा।
फिर उसे एक पीसफुल फीलिंग हुई और काई, वो लड़का जो वेट कर रहा था, एकदम स्टिल हो गया। काई ने एक बहुत ब्यूटीफुल जगह पर अपनी आंखें खोली। वो जगह लाइट और बहुत ही वंडरफुल पीस से भरी हुई थी। उसने अपने सामने एक बहुत काइंड और लविंग प्रेजेंस देखी। वो जानता था कि ये गॉड हैं, ग्रेस से भरे हुए। मेरे बच्चे, गॉड ने कहा। उनकी वॉइस म्यूजिक की तरह थी। काई को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ और वो सैड भी था। गॉड, काई ने पूछा, आपने मुझे सेव क्यों नहीं किया? मैंने आपका वेट किया, मैंने इतनी हार्ड प्रे की। मुझे बिलीव था कि आप कोई मिरेकल भेजेंगे। मेरा रेस्क्यू कभी मुझ तक क्यों नहीं पहुंचा? गॉड ने काई को बहुत प्यार और अंडरस्टैंडिंग से देखा। ओह मेरे प्यारे बच्चे, गॉड ने सॉफ्टली समझाया, मैंने तुम्हारी हर एक प्रेयर सुनी थी। मैंने तुम्हारे पास हेल्प भेजी, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहले मैंने उस काइंड ओल्ड फिशरमैन को भेजा, उसकी छोटी बोट तुम्हारी सेफ्टी का चांस थी। फिर मैंने उस केयरिंग फैमिली को उनकी बोट पर भेजा। उन्होंने तुम्हें फूड, वाटर और घर जाने का वे ऑफर किया। दोनों बार तुमने हेल्प एक्सेप्ट नहीं करने का चूज किया। मेरी हेल्प वहां थी पर तुमने उसे देखा नहीं। काई को तब समझ आया, गॉड हमें चांसेस देते हैं, हमें उन्हें देखने के लिए अपनी आईज और हार्ट ओपन रखने की जरूरत है। कभी कभी हेल्प ऑर्डिनरी तरीकों से आती है, हमेशा बड़े मिरेकल्स में नहीं। हमें बस उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहने की जरूरत है जो गॉड हमारे रास्ते में रखते हैं। और ये हम सब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है।